आणि सदाची वेगळे तुझसी, ते या मिळणे नाही कोणी दिसी, मायेती न येती हे कायसी, वाया चांथी। और जो आपसे नित्य भिन्न ही है, उनके लिए किसी दिन आपसे मिलना संभव नहीं है। फिर यह व्यर्थ वाचालता किस लिए की जाए कि आपके स्वरूप से फिर लौट कर वे आते हैं या नहीं आते। तरी कोण गाते तू ते, पाओन येती मागवते, हे विश्वतोमुखा माते, बुझावी जी। फिर भी हे विश्वतोमुख अजी, आप यह बात मुझे स्पष्ट रूप से समझाइए कि ऐसे वे कौन से लोग हैं जो आपके साथ मिलकर फिर वापस आते हैं। ये आक्षेपी अर्जुनाच्या, तो शिरोमणी सर्वज्ञांचा, तो खला बोध शिष्याचा देखोनिया। अर्जुन की यह शंका सुनकर वे सर्वज्ञों के मुकुटमणि भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्य का ज्ञान देखकर संतुष्ट हुए। मग म्हणे महामती, माते पाओनी येती पुढती, ते भिन्न अभिन्न रीती दोनी आहाती। फिर देव कहते हैं कि हे विशाल बुद्धिमान अर्जुन, जो लोग मुझसे आकर मिलने के बाद फिर से लौटकर संसार में आते हैं, वे मुझसे भिन्न और अभिन्न ऐसे दोनों ही प्रकारों के होते हैं। जे विवेके खोले पाहिजे, तरी मी तेच ते सहजे, ना आहाच बाहाच दुजे ऐसे गमती। जब गहरी विवेक दृष्टि से अर्थात आत्मदृष्टि से देखा जाता है, तब वे पुरुष स्वभाव से ही मैं और मैं अर्थात वे ही है अभिन्न है। और यदि इस प्रकार से न देखकर केवल ऊपरी दृष्टि से देखा जाए, तो वे मुझसे भिन्न लगते हैं। जैसे पाणियावरी वेगळे, आपजता दिसती कल्लोळे, एरवी तरी निखळे पाणी चिते। जिस प्रकार पानी से उत्पन्न होने वाली लहरें पानी से भिन्न भासमान होती है, परंतु यदि वास्तव में विचार किया जाए तो वे लहरें तो शुद्ध पानी ही होती है। का सुवर्णा होऊनी आने, लेणी गमती भिन्ने, मग पाहिजे तव सोने आघवे चिते। अथवा सोने के अलंकार सोने से भिन्न दिखाई देते हैं, परंतु यदि विचार पूर्वक देखा जाए तो वह सारा सोना ही होता है। तैसे ज्ञानाची आदिठी, मासी अभिन्न चिते किरीटी, येर भिन्न पडते उठी अज्ञानातव। हे अर्जुन, ठीक उसी प्रकार यदि ज्ञान दृष्टि से देखा जाए तो वे ज्ञानी पुरुष मुझसे अभिन्न ही है, और दूसरी जो भिन्नता दिखाई देती है वह केवल अज्ञान के कारण है। आणि साचो कारे वस्तु विचारे, कैसे एका मज दुसरे, जे भिन्ना भिन्न व्यवहारे उमसी जैल। और सचमुच वस्तु विचार से अर्थात आत्मदृष्टि से यदि देखा जाए तो क्या मेरे एक के लिए, एकमेवा द्वितीय के लिए दूसरा कुछ हो सकता है। आघवे आकाश सोनी पोटी, बिंबची जे आते खोटी, तई प्रतिबिंब के उठी के रश्मि उरे। सूर्य ने यदि आकाश को अपने पेट में समा लिया, और ऐसे सूर्य को यदि किसी अपारदर्शक थैले में डाल दिया जाए, तब वह कहीं निकलेगा नहीं और उसकी किरण भी कहीं बाकी नहीं रहेगी। का कल्पांतीचे या पाणिया, काही ओत भरती धनंजया, म्हणून कैचे अंश अविक्रिया एका मज। अथवा प्रलय काल के सर्वव्यापी जल को क्या कभी छोटी छोटी धाराएं मिलकर भर देती है। इसलिए हे अर्जुन, मुझ विकारहीन तथा एकमेवा द्वितीय के अंश कैसे हो सकते हैं। पै ओघाचे निवोळे, पाणी वाकुडे झाले, रवि दुजे पण आले तोय बगे। देखो, सीधा बहने वाला पानी जब प्रवाह मुड़ता है तब उसके साथ साथ वह भी टेढ़ा बहता हुआ दिखाई देता है। अथवा पानी के संबंध के कारण सूर्य को प्रतिबिंब के रूप में दूसरापन आ जाता है। व्योम चौफळे की वाटवळे, ऐसे काहीसे याही मिळे, परी घटमठी वेगळे
तय ते ही आथी। भला यह कैसे निश्चित कर सकते हैं कि आकाश चौकोर अथवा गोल है, परंतु जब वही आकाश किसी घट में या मठ में अलग अलग व्याप्त रहता है तब उसे घटाकाश अथवा मठाकाश कहा जाता है। हागा निद्रेचे नि आधारे, काही एकले नि जगन भरे, स्वप्नीचे निजय अवतरे रायपणे। अरे, जब कोई मनुष्य निद्रा के आधार से आए हुए सपने में यह देखता है कि मैं राजा हो गया हूँ, उस समय वह अकेला ही सब व्यक्ति और सब वस्तुएं बनकर क्या सारे संसार को अपने ही आप से नहीं भर देता? कामी नले निकिडाळे, वाणी भेदासिये सोळे, तैसा स्वमाया वेटाळे, शुद्धू जैमी। अथवा 16 कस का शुद्ध सोना उसमें मिलाए हुए हीन धातु के कारण जिस प्रकार अलग अलग कस का हो जाता है, उसी प्रकार शुद्ध स्वरूप वाला मैं जब स्वमाया से वेष्टित हो जाता हूँ, तै अज्ञान एक रूढे, तेणे को हम विकल्पाचे मांडे, मग विवरवनी कीजे पुढे, देह हे ऐसे। तब एक अज्ञान की उत्पत्ति होती है, उसी के साथ मैं कौन हूँ ऐसा भ्रम उपस्थित हो जाता है। फिर सोचकर जीव के द्वारा यह स्पष्ट निर्णय किया जाता है कि यह देह अर्थात मैं हूँ। ममैवांशो जीवलोके, जीवभूतः सनातनः, मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है, अपना मान लेता है। ऐसे नि शरीराचे निवाढे, आत्मज्ञान जे वेगळे पडे, ते माझा अंशु ऐसे आवडे थोडेपणे। इस प्रकार जब शरीर भाव बढ़ने से आत्मज्ञान जीव से अलग हो जाता है, तब लघुत्व के कारण वह जीव मेरा अंश है ऐसा भासमान होता है। समुद्री का वायुवशे, तरंगाकारु उल्लसे, तो समुद्रांशु ऐसा दिसे, सानिवा जेवी। अथवा हवा चलने के कारण समुद्र का पानी तरंगों के रूप में उछलता है। वह तरंग लघुत्व के कारण जिस प्रकार समुद्र का अंश भासमान होता है, ते विजडाते जीवविता, देहाहंता उपलविता, मी जीव गमे पांडुसुता जीवलोकी। उसी प्रकार अचेतन को चैतन्य प्रदान करने वाला और देह में अहम बुद्धि वृद्धिंगत करने वाला जो मैं हूँ, वही इस जीवलोक में जीव के रूप में भासमान होता हूँ। पै जीवाचे आबोधा, गोचरो जो हा धांदा, तो जीवलोक शब्दा अभिप्रावो। देखो, जीव के लिए ज्ञान का विषय होने वाला जो कुछ यह संपूर्ण व्यवहार है, वही इस संपूर्ण जीवलोक शब्द का अभिप्रेत अर्थ है। अगा उपजणे निमणे, हे साचका जे मानणे, तो जीवलोकु मी म्हणे संसारुहन। अरे, शरीर उत्पन्न होते ही जीव का जन्म हुआ और शरीर गिरते ही जीव मर गया, इन बातों को जो सच मानना है उसे मैं जीवलोक और संसार कहता हूँ। एवं विधे जीवलोकी, तू माते ऐसे या अवलोकी, जैसा चंद्रुका उदकी, उदकाती तू। जिस प्रकार चंद्रमा जल में प्रतिबिंबित होकर भी बिंब रूप से जल के बाहर ही होता है, उसी प्रकार मैं जीवों में अंश रूप से रहकर भी अलिप्त हूँ। इस प्रकार तुम मुझे देख सकते हो। पै काश्मीरी चारवा, कुंकुमावरी पांडवा, आणि का गमे लोहिवा, तो तरी नव्हे। देखो, यदि स्फटिक मणि को कुमकुम पर रख दे तो देखने वाले को वह लाल रंग का भासमान होता है, पर वास्तव में वह लाल रंग का नहीं होता। तैसे अनादिपण न मोडे, माझी अक्रियत्व न खंडे, परिकर्ता भोगता आवडे, ते जाण भ्रांत। ठीक उसी प्रकार
जीवलोक के साथ संबंध जोड़ने के कारण मैं कर्मकर्ता फल भोगता हूँ इस रूप में भासमान होता हूँ। फिर भी मेरा स्वयंभूत्व जन्म रहितता नष्ट नहीं होता और बीच में अर्थात स्थिति काल में कर्म रहितत्व खंडित नहीं होता। इसलिए मुझे कर्ता भोक्ता के रूप में देखना, इसे तो केवल भ्रम ही समझना चाहिए। किंबहुना आत्मा चौखटू हो उनी प्रकृतीसी एकवटू, बांधे प्रकृति धर्मासी कपाटू आपण पेया। इन सब बातों का आशय यही है कि आत्मा विशुद्ध अर्थात ज्ञानरूप है, परंतु प्रकृति के साथ एकरूप होकर स्वयं अपने लिए ही प्रकृति के धर्म सहित, शरीर के जन्म मृत्यु आदि धर्मों सहित अविद्या रूपी अंधेरा कर लेती है, अपनी पहचान जगत को नहीं होने देती। पै मनेसी साही जिये श्रोत्रादि प्रकृती कार्ये, तिये माझी म्हणोनी होये व्यापारी रूढ। और मन सहित जो प्रकृति कार्य परिणाम रूप श्रोत्र आदि छो ज्ञानेन्द्रियां उनके देहगत स्थान में है, वे सब मेरी है ऐसा समझकर उनके द्वारा होने वाले कर्मों में मशगूल हो जाती है। मैं ही कर्म करता हूँ ऐसा समझती है। जैसे स्वप्नी परिवारीजे आपण पेया कुटुंब होईजे, मग तेयाचे निधाविजे मोहे सैरा। जिस प्रकार यदि कोई व्यक्ति स्वप्न में परिवार युक्त हो जाए और आत्मीयता से उस परिवार के बीबी बच्चे आदि सब कुछ स्वयं ही बन जाए, फिर उन पर मोहित होकर उनकी सेवा करने के लिए इधर उधर दौड़ने लगता है। तैसे आपुलिया विस्मृती आत्मा आपणची प्रकृती, सारिखा गमवनी पुडती तियेसी भजे। ठीक उसी प्रकार आत्मा स्वयं अपने आप को भूल जाती है, इसलिए अपने आप को प्रकृति के समान समझकर फिर उसी की सेवा करने लगती है। मनाचार थी वळगे श्रवणाचे निद्वारे निगे, मग शब्दाचे यारिगे राना माझी। जीवात्मा मन के रथ पर आरूढ़ होता है, कान के द्वार से बाहर निकलता है, फिर शब्द विषय रूपी वन में घुस जाता है। तोच प्रकृतीचा वागारा करी त्वचेची या मोहरा, आणि स्पर्शाचे या घोरा वना जाये। तभी प्रकृति रूपी बागडोर जीवात्मा को त्वचा की दिशा में घुमाती है और वह फिर स्पर्श विषय रूपी घोर जंगल में प्रवेश करता है। कोणी एकी अवसरी रिगवनी नेत्राच्या द्वारी, रूपाच्या डोंगरी सैरा हिंडे। किसी समय नेत्र द्वार से प्रवेश करके वह जीवात्मा रूप विषय रूपी पर्वतों में मनमाना भटकता है। का रसनेची वाटा निगवनी गा सुभटा, रसाचा दरकुटा भरवनी ठाके। अथवा हे अर्जुन, वह रसना के मार्ग से बाहर निकलकर रस विषय रूपी दरी भरता रहता है। सदा भूखा रहने वाला पेट भरता रहता है। ना तरी येणेची घ्राणे हा मदंश करी निगवणे, मग गंधाची दारुणे अडवे लंघी। अथवा यह मेरा अंश जीवात्मा इस घ्राणेन्द्रिय से निकलकर गंध विषय रूपी घोर अरण्य लांघ कर जाता है। ऐसे देहेंद्रिय नायके धरून मन जवळिके, भोगिजती शब्दादिके विषय भरणे। ऐसे देह इंद्रियों के स्वामी से जीवात्मा से मन की सहायता से शब्द आदि विषयों के समुदाय का उपभोग किया जाता है। शरीर यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः, गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, ऐसे ही शरीरादि का स्वामी बना हुआ जीवात्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है वहाँ से इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है।